इतने साल की पत्रकारिता के साथ साथ आप भी कभी ऐसा कोई मौका शायद नहीं देखे होंगे आप कि आपके शहर में झंडोत्तोलन का मुख्य समारोह हो और वहां पर चुनाव हार चुके प्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे। ऐसा उदाहरण अभी तक तो मुझे देखने को नहीं मिला है। अब मैं बखूबी समझ रहा हूं आपको भी मौका नहीं मिला होगा देखने को, लेकिन इस मिसाल को कायम किया है पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने। आपको याद होगा, ज्यादा दिन तो गुजरा नहीं है, 26 जनवरी का मुख्य समारोह था जहां मंच पर मौजूद रहे मिथिलेश ठाकुर। झंडोत्तोलन हुआ, कार्यक्रम में शिरकत किए, हमारे साथ खुद मौजूद है। निश्चित रूप से एक बड़ा उदाहरण है, बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आप मंच पर मौजूद रहे झंडोत्तोलन के वक्त। क्यों? ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हाँ, ये हमारी एक नागरिक के नाते सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है कि राष्ट्रीय पर्व को बहुत धूमधाम से मनाएं। चाहे किसी पद पर रहें न रहें, सबसे पहले हम देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक सभी जिम्मेदार नागरिक का एक कर्तव्य बनता है कि अपने संविधान का सम्मान करें। अपनी आजादी जो हम लोगों ने इतने अथक प्रयास से, हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, कितने लोग लंबे लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहे, बहुत कठिन त्याग, परिश्रम, तपस्या के बाद हमारा देश आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो हमारा कर्तव्य, हम अगर किसी पद पर रहें तभी हम स्वतंत्रता दिवस मनाएं और समारोहों में शामिल हों, और पद पर ना रहें तो फिर भूल जाएं। ये तो हमें तो 365 दिन 2400 घंटे अपने संविधान को अपने दिल दिमाग में बसा कर रखना चाहिए ताकि हमारी एकता, अखंडता, हमारी संप्रभुता अक्षुण्ण रहे। तो ये तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैंने मंत्री के रूप में उसी मंच से 10 बार मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ एक मुख्य अतिथि के रूप में झंडोत्तोलन करने का, और इस विधानसभा में, इस विधानसभा के चुनाव में जनता ने मुझे का समर्थन अच्छा खासा मिला, लेकिन जो जीत का लक्ष्य था वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो पराजय का सामना करना पड़ा। तो ये तो लोकतंत्र में तो ये व्यवस्था है कि एक व्यक्ति जीतता है, एक व्यक्ति हारता है। इसका मतलब कि अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाएं, राष्ट्र के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उससे विमुख हो जाएं। मुझे बहुत सुखद अनुभूति हुई कि मैं मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुआ, जो जिले का मुख्य कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम, वहां शामिल हुआ और अपने गणतंत्र दिवस को मनाने का मुख्य कार्यक्रम में सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि जिला प्रशासन ने मुझे आमंत्रित भी किया और मैं जाकर उसका गवाह बना। ये सभी नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। और उस मैदान से तो आपका गहरा लगाव भी रहा है, जुड़ाव रहा है दिल से। जब आप शुरुआत मंत्री बनने के बाद जब आप शुरुआत झंडोत्तोलन कर रहे थे, तब भी आपने मन से भी कहा था कि इसी मैदान में मैं जब पढ़ाई किया करता था, जब गोविंद स्कूल में पढ़ता था, तो मैं झंडोत्तोलन के समारोह में शामिल होता था और झंडा फहराते लोगों को देखता था। आज मौका मिला है, तो आज कोई नई बात तो नहीं है, उसी मैदान में आप शामिल हुए समारोह में। सिर्फ उसी मैदान की बात नहीं है, गढ़वा के का कन-कन, गढ़वा की एक एक मिट्टी की खुशबू मेरे दिल दिमाग में समाई हुई है बचपन से, और बचपन से ही मैंने यहाँ की कुव्यवस्था देखी थी, पिछड़ापन देखा था, और इसी का परिणाम कि राजनीतिक रूप से एक जनप्रतिनिधि बनकर मेरी इच्छा थी कि मैं गढ़वा का विकास कर सकूं। जनता ने मौका भी दिया। 5 साल में विपरीत परिस्थितियों में जितना बन पाया मैंने गढ़वा का विकास किया, और उस मैदान से निश्चित रूप से मेरा एक अलग जुड़ाव है, एक अलग लगाव है, क्योंकि बचपन जहाँ बीतता है, खेल कूद कर जहाँ बड़े होते हैं, वहाँ उस मिट्टी से और ज्यादा लगाव हो जाता है। तो जो गोविंद हाई स्कूल का मैदान, टाउन हॉल का मैदान जो कहा जाता है, नीलांबर पीतांबर, वहाँ पे ये बहुउद्देशीय भवन भी वहाँ बनकर तैयार
हुआ है, ये भी मैं मानता हूं कि मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है। वहाँ जो आज जर्जर वहाँ टाउन हॉल था, वो भी एक शहर की शोभा बढ़ा रहा है आज, नीलांबर पीतांबर बहुउद्देशीय भवन। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि देती है कि जनता ने जो जो जिम्मेदारी सौंपी, उस जिम्मेदारी पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की, और गढ़वा को सिर्फ झारखंड ही नहीं, पूरे देश के मानचित्र में मैंने पहचान बनाने में सफलता पाई है। इसमें कहीं से कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और आगे भी जनता ने जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी है, वो अगर सकारात्मक कार्य करते हैं, जो लकीर मेरे द्वारा खींची गई है उसको और गहरी करने का, उसको और लंबी करने का की दिशा में पहल करते हैं, तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ। क्योंकि मेरा सपना है कि गढ़वा एक पूरे देश में विकास के नाम पर एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बन सके, जिला बन सके। जब भी निश्चित रूप से अंतिम सवाल की आपकी कसक भी रही थी, आपने देखा था यहाँ की पीड़ा लोगों की, कि किस तरह लोग विकास की राह ताकते थे, किस तरह लोग आपके जाने के बाद भावुक हो जाया करते थे, आप भी उनके बरसती आंखों को देखा करते थे। उसी समय आपने संकल्प लिया था और ख्वाब भी देखा था, उस ख्वाब की इबारत भी आपने लिखी धरातल पर। एक अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे वैसे राजनेताओं को जो राजनीति से प्रेरित रहते हैं, समाज उनको चुन देता है लेकिन समाज के पहरुए नहीं बन पाते? देखिए, सबसे पहले तो मैं बार बार कहता हूं कि सभी लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को जिस क्षेत्र में भी हो बखूबी निभाना चाहिए। आप पत्रकारिता में अपनी जिम्मेदारी सार्थकता के साथ निभाएंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ क्षेत्र को मिलेगा, आपके शहर को मिलेगा, आपके राज्य, आपके देश को मिलेगा। उसी तरह से अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो आप पद पर रहें ना रहें, आप जनप्रतिनिधि हो ना हो, अपनी जिम्मेदारियों को, जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तन्मयता के साथ निभाना चाहिए। और मैं तो मेरा तो यही संदेश होगा सभी, चाहे वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुने गए वार्ड पार्षद से लेकर जिला परिषद तक हो या विधायक हो, सांसद हो, सभी को जनता के भरोसे विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को उपलब्ध हो, इस पर दिन रात मेहनत करना चाहिए। सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिले, इस पर पहल करनी चाहिए और जनता के भरोसे और विश्वास पर खरा उतरना चाहिए। ये मेरा एक संदेश होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सही बात है कि जिस तरह कसक इन्होंने देखा था, उस कसक को बखूबी दिल से अनुभव करते हुए, शिद्दत से महसूस करते हुए और गढ़वा को विकासीय मामलों में अग्रणी बनाने का काम किया। उस गढ़वा को जहां जब यहाँ पर राजनीति में आने के बाद जब क्षेत्र में जाया करते थे तो लोगों की परेशानी को देखते हुए नजर से, और इन्होंने संकल्प लिया था उसी वक्त कि अगर मेरे हाथ में अधिकार आया, हाथ में अधिकार आने से पूर्व जहां तक हो सकता था, जितना समर्थ इनका था, उसके अनुसार लोगों को सहयोग किया करते थे, गांव की परेशानी दूर किया करते थे। और जब अधिकार मिला उनके हाथ में तो किस तरह गढ़वा में विकास की इबारत लिखी, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप भी बखूबी उसे महसूस कर रहे हैं। अब जरूरत है निश्चित रूप से इनसे सीख लेने की, इस बात की कि राजनीति से परे हटकर जिस तरह अधिकार मिलने के बाद, मैं यहाँ का बात नहीं कर रहा हूं, हर जगह की बात कर रहा हूं कि लोग उसे तन्मयता से निभाते नहीं है, दिली लगाव नहीं समझते हैं, केवल राजनीति परिदृश्य के हिसाब से ही काम किया करते हैं। जरूरत है निश्चित रूप से मिथिलेश ठाकुर से सीख लेने की, ताकि जो जिस भी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं अपने क्षेत्र में एक विकास की ठीक इनके जैसा इबारत लिखें। धन्यवाद।